गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो हम लोग ने क्लास 12 में यूनिट 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा जिसमें हमने आरएलवीपी पढ़ा, न्यूमेरिकल्स करे राउल्ट लॉ के, और हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। आज हम करने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना। सी क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मीन्स हमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। वो हमें बोल रहा है कितना सुक्रोज ऐड करेंगे 500 ग्राम वाटर में सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो। और हमें केबी गिवन है वाटर के लिए, केबी की वैल्यू दी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। चलिए हम लोग गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन केबी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, W स्मॉल w हमें फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल w क्वेश्चन मार्क, सॉल्वेंट का वेट गिवन है 500 ग्राम, वाटर लिखा है मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। हमें मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का पता होना चाहिए, तो बेटा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 342। यहाँ पे गिवन नहीं है, अब गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर मास होता है सुक्रोज का 342। अब हमें डेल्टी भी नहीं दिया, बट देखो हमें टेम्परेचर गिवन है सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, तो डेल्टी भी इक्वल टू 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम लोग 100 में से 99.63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें अपना आंसर मिलेगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। चलिए जब हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हम अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले में इन डिजिट्स को रख करके सॉल्व करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 3 हमने लिया है। वी नो फॉर्मूला क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, del T be equal to Kb into weight of solute upon molecular mass of solute multiplied by weight of solvent into 1000। ये फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले में सारी डिजिट्स रखने जा रहे हैं। del Tb के प्लेस में हम लोग रखेंगे 0.37, Kb 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन को निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा 500 इंटू 1000। अब इन सबको अपन सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू के इधर पे सारी डिजिट्स डिवाइड में, यदि इक्वल टू के यहाँ पे आएंगी तो मल्टीप्लाई में 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 342 मल्टीप्लाइड बाय 500। ये सारी डिजिट्स मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आप शिफ्ट करेंगे ये डिवाइड में हो जाएगी 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और हम निकाल रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट मींस W। चलिए हम अपन इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कट कर दो, ये अपन ने कैंसिल कर दिया। अब जितना हो सकता है हम इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डिडक्ट करते हैं 52 को, 52 इज डिविजिबल बाय 2 और यहाँ पे 342 भी डिविजिबल बाय 2 है, तो ये हो जाएगा अपना 26। इसे भी हम लोग शॉर्ट करते हैं, 2 1 टाइम्स 1 बचा 14 हो गया, 2 7 टाइम्स एंड हेयर 1 171। अब अपना 26 और 500 ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 2, सो 2 13 टाइम्स एंड हेयर यू गेट 250। नाउ इट विल नॉट बी डिविजिबल, अभी डिवाइड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है,
अब अपने पास न्यूमरेटर में बच रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 171 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अपन 0 से 0 भी कैंसिल कर देते हैं। ऑल्सो रिमेनिंग, तो 171 इंटू 25 इंटू 37 अपॉन 13 इंटू 100। चलिए इसको सॉल्व करने का अपन ट्राई करते हैं। 171 इंटू 25 इंटू 37, we have 158,175 divided by you got 121.6 weight of solute। तो यदि आप इस पूरी डिजिट को सॉल्व करते, इनका मल्टीप्लाई करते, जितना हो सकता था हमने इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अब भी और सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। यदि हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, तो हमें ये मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। इसे फिर हम लोग 1300 से डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 121.6 ग्राम। क्योंकि हमने वेट निकाला है तो यूनिट हो जाएगी ग्राम। मीन्स हमें 121.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। दिस इज द आंसर और सॉल्यूशन ऑफ योर न्यूमेरिकल। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल क्लियर है। सो यहाँ पे रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड। फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वी ऑल नो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बोल रहे हैं मतलब सॉल्वेंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ऑब्टेनिंग ऑन डिसॉल्विंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब सॉल्यूशन कैसे बना, जब हमने 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करा 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो सॉल्यूशन बन गया। जो सॉल्यूशन बना है हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट प्रेडिक्ट करना है। जब हमारे पास Kb गिवन है 0.52, काफी इंटरेस्टिंग है। मुश्किल से 30 सेकेंड में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है आपको 100 ग्राम, यू नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। पहले हम लोग डेल टी भी फाइंड करते हैं, फिर हम लोग निकाल लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पहले अपन लोग डेल टी भी निकाल लेते हैं। के भी अपन को गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। फर्स्टली वी विल बी राइटिंग द फॉर्मूला। सो डेल टी बी इज इक्वल्स टू Kb इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, वैल्यूज रखिएगा। डेल टी बी इक्वल टू Kb की वैल्यू रख दो आप 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट रखो 1.8, मोलर मास रख दो 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दीजिए 100 और इंटू में 1000 तो चल रहा है। चलिए पॉइंट हटाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया अपन ने 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया अपन ने 1 0। अब सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीके से। 18 1 टाइम्स, 18 10 टाइम्स, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे आपके पास 6 जीरो है। ये 3 जीरो में से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल। अब क्या रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है उसे लिखते हैं अपन यहाँ पे। देखिए डेल टी बी इक्वल टू, ऊपर बचा अपने पास 52 और अपॉन में अपने पास कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3। बेटा कभी भी ट्राई करा करो कि जब आपके पास 100 या 1000 वगैरह हो तो आपके डिनोमिनेटर में जीरोस वाली वैल्यू बचे, ताकि आंसर लिखना बहुत आसान है। अब नीचे 3 जीरो है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आएगा, बट हमारे पास तो ऊपर 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 0.0 लगा के लिखेंगे। आंसर क्या होगा 0.052, ये आपका आंसर। अब देखिए टेम्परेचर निकाला है,
आपको यूनिट काय में दी, डिग्री सेल्सियस में, तो ये यहाँ पे भी आप लगाओगे डिग्री सेल्सियस। 0.052 डिग्री सेल्सियस इज योर डेल टीबी। काफी सारे बच्चे सिर्फ इतना आंसर लाके इस क्वेश्चन में रुक जाएंगे, बट आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे क्या न्यूमेरिकल में आपको डेल टीबी मांगा है? नहीं, न्यूमेरिकल में आपको मांगा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, डेल टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड हेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यूज रखते हैं डेल टीबी 0.052 इक्वल्स टू, टीबी हमें निकालना है, टीबी नॉट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 100 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लो, 0.052 प्लस माइनस का 100 इधर आ गया तो प्लस का इक्वल्स टू टीबी 052 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टीबी। ये रहा आपका टीबी का आंसर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मांगा था पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया था। सबसे पहले हम लोग ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लाए यानी डेल टीबी। जब डेल टीबी आ गया तो डेल टीबी के हेल्प से हमने फिर लेके आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यदि आप इतना ही आंसर लिख के छोड़ोगे तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे, बिकॉज आपको न्यूमेरिकल में ये वाला पार्ट नहीं मांगा है, न्यूमेरिकल में आपको ये मांगा है, तो इसलिए आपको इसको आगे भी सॉल्व करना है। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यदि आपको हमारे सारे के सारे वीडियो समझ में आते हैं, पूरा कंटेंट क्लियर होता है, तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ और न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ जिसमें छुपा है एक ट्विस्ट। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।